कल्पना कीजिए कि एक दिन बाहर खेलते समय आपका बच्चा अपहरण कर लिया जाए और आपसे दूर ले जाया जाए। आप नहीं जानते कि आपके बच्चे को कौन ले गया है या आप उसे कभी देख भी पाएंगे या नहीं। यह विचार कि आपका बच्चा अब जीवित नहीं है विनाशकारी है और आप अब अपने आप के साथ नहीं रह पाएंगे। आप क्या करेंगे? क्या आप मामले को अपने हाथ में लेंगे? आइए जानें कि 2010 की फिल्म टॉर्चर में क्या होता है। लेकिन शुरू करने से पहले कृपया स्पॉइलर से सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फिल्म की शुरुआत क्रेग और एलिस नामक एक जोड़े से होती है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्रेग एक डॉक्टर है और एलिस एक रियल एस्टेट एजेंट है। उनका एक बेटा है जिसका नाम बेंजामिन है और वह 6 साल का है। वे अलग अलग समय पर काम करते हैं, इसलिए वे बारी बारी से उसकी देखभाल करते हैं। अगले दृश्य में हम एलिस को क्रेग के पास जाते हुए देखते हैं। वह उसे उठाता है और अपनी गोद में बिठा लेता है। वे मजाक करते हैं और हंसते हैं, इससे पहले कि वह अपनी कार में बैठकर चली जाए क्योंकि उसे आगे काम पर जाना है। क्रेग बेंजामिन के लिए कुछ सनस्क्रीन लेने के लिए अपने घर के अंदर चला जाता है ताकि वे बाहर खेल सकें। उसे पता नहीं कि बाहर कोई है जो उसके बेटे पर नजर रख रहा है। तभी एक ट्रक आकर रुकता है और एक आदमी बेंजामिन को अजीब नजरों से देख रहा होता है। अचानक वो आदमी बाहर कूदता है और दौड़कर उसे उठाता है और वापस अपने ट्रक की ओर भागता है। बेंजामिन अपने पिता को चिल्लाता है और क्रेग घर से बाहर भागता हुआ दिखाई देता है। ट्रक चालक बेंजामिन को ट्रक में डालकर तेजी से भाग जाता है। क्रेग हैरान हो जाता है और हताश होकर ट्रक के पीछे भागता है, जबकि बेंजामिन खिड़की पर जोर से दस्तक दे रहा होता है। क्रेग उसे पकड़ नहीं पाता और वापस घर भाग जाता है। वह अपनी कार में चढ़ता है और ट्रक में बैठे आदमी के पीछे तेजी से भागता है। क्रेग पुलिस को फोन करना चाहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह अपना सेल फोन घर पर ही भूल आया है। क्रेग पुल पर रुक जाता है और राजमार्ग की ओर देखता है तथा उसका दिल टूट जाता है। जब उसे पता चलता है कि उसका बेटा चला गया है तो वो हताश होकर पास से गुजर रही कारों पर दस्तक देता है, इस उम्मीद में कि कोई रुकेगा और उसे अपना मोबाइल फोन उधार देगा। अंततः कोई सहमत हो जाता है और वो घबराकर पुलिस को बुलाता है। अगले दृश्य में हम एलिस को काम से घर लौटते हुए देखते हैं। जैसे ही वह अपने घर में प्रवेश करती है, वहाँ बहुत सारी पुलिस और पत्रकार खड़े होते हैं। वो क्रेग को गले लगाती है और वो घबराकर उसे बताता है कि क्या हुआ था। जांचकर्ताओं में से एक ने उन दोनों से अपहरण के बारे में बात की। एलिस का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है क्योंकि वो यह विचार सहन नहीं कर पा रही है कि उसका बच्चा छीन लिया जाएगा। पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उनके बेटे को क्यों ले जाया गया। एलिस को आश्चर्य होने लगता है कि अपहरणकर्ता उनसे संपर्क क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि अपहरण का मुख्य कारण आमतौर पर जबरन वसूली होती है। वो सोचने लगती है कि बेंजामिन को किसी पागल आदमी ने अपहरण कर लिया है। वे कुछ खबर पाने की उम्मीद में अपने आस पड़ोस में गुमशुदा व्यक्ति के पोस्ट लगाने का निर्णय लेते हैं। वे समाचारों में अपहरणकर्ता से अपने बेटे को नुकसान न पहुंचाने की विनती भी करते नजर आते हैं। दंपति पूरी तरह से सदमे में हैं और बस अपने बेटे को वापस चाहते हैं। इसके बाद हम बेंजामिन को एक कमरे के अंदर अपने माता पिता के लिए रोते हुए देखते हैं। वह केवल एक टॉर्च के सहारे अंदर फंसा हुआ है। जब वह कमरे में चारों ओर देखता है तो उसे एक डरावना जोकर का सिर और एक भरा हुआ हिरण दिखाई देता है। यहाँ हमारी मुलाकात जॉन कोजलव्स्की नामक अपहरणकर्ता से होती है। वो बेंजामिन को चुप रहने के लिए चिल्लाता है और एक मुकुट और जोकर जैसा मेकअप लगाए हुए कमरे में प्रवेश करता है। वह उस पर चिल्लाता है और कहता है कि वह सचमुच मुसीबत में है। फिल्म अल्वारेज और पैटरसन नामक 2 पुलिसकर्मियों पर आधारित है जो जॉन के घर आते हैं। कई लोगों ने उनके परिसर से आने वाले शोर के बारे में शिकायत की। जॉन दरवाजा खोलता है लेकिन ताले पर जंजीर लगी रहती है। वह ये बहाना बनाने की कोशिश करता है कि वह उदास है और उसी के कारण सारी आवाजें निकल रही हैं। अल्वारेज ने उससे कहा कि वह दरवाजा खोले क्योंकि वे चारों ओर जांच करना चाहते हैं। उन्होंने जॉन से पूछा कि क्या उसके कोई बच्चे हैं, जिसके उत्तर में उसने कहा कि नहीं। अल्वारेज खिड़की के अंदर देखता है और बच्चों के कपड़े देखता है। वे पूछते हैं कि क्या वे मनोरंजन कर सकते हैं। जॉन ने तलाशी वारंट मांगा और तब पुलिस को काफी गुस्सा आ गया। उन्होंने उसका दरवाजा लात मारकर खोला और उसे फर्श पर गिरा दिया। जैसे ही पैटरसन घर को खाली करना शुरू करता है, उसे तहखाने का एक गुप्त दरवाजा मिलता है। वह सीढ़ियों से नीचे उतरता है लेकिन उसे केवल अव्यवस्था ही मिलती है। वह अपनी खोज जारी रखता है और फर्श पर खून का एक छोटा सा तालाब और खून से सने औजार पाता है। वह अगला दरवाजा खोलता है और युवा बेंजामिन का निर्जीव शरीर देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। एलिस टेलीफोन की घंटी बजने से जाग जाती है। वह जवाब देती है और उसे बताया जाता है कि उसका बेटा मृत पाया गया है। वह रोते हुए फर्श पर गिर जाती है। इसके बाद फिल्म में एलिस और क्रेग को अस्पताल जाते हुए दिखाया जाता है। वे जासूसों के साथ इमारत में प्रवेश करते हैं और उन्हें शवगृह तक ले जाते हैं।
उनसे अपने बेटे के शव की पुष्टि करने के लिए कहा गया। जब सफेद चादर हटाई जाती है तो उनके सबसे बुरे सपने सच हो जाते हैं और वे ये स्वीकार नहीं कर पाते कि उनका बेटा चला गया है। इसके बाद हमें बेंजामिन के अंतिम संस्कार में ले जाया जाता है। एलिस और क्रेग ताबूत के पास रोते हैं और अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते कि उन्होंने अपना बेटा खो दिया है। अदालत में जॉन को 25 साल की जेल की सजा सुनाई गई। क्रेग और एलिस इस सजा से बहुत निराश हैं। वे इस निर्णय से बहुत नाराज हैं और इससे भी अधिक कठोर निर्णय चाहते हैं। एलिस और क्रेग अपने वकील से बात करते हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं कि फैसला निष्पक्ष नहीं था और हत्यारे को इससे भी बदतर सजा मिलनी चाहिए थी। स्पष्टता असंतुष्ट, एलिस सही मानसिक स्थिति में नहीं है और क्रेग से कहती है कि वो उसके लिए एक बंदूक लेकर आए। वो जल्दी से उसे समझाता है कि उसे मारने से बेंजामिन वापस नहीं आएगा। दिन बीते जाते हैं और हम देखते हैं कि एलिस बाथटब में रो रही है तथा अपने बेटे के खोने के गम से उबरने की कोशिश कर रही है। क्रेग और एलिस एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगते हैं और उनके बीच का प्रेम खत्म होने लगता है। एलिस कुछ समय के लिए बाहर जाने का निर्णय लेती है क्योंकि उसे कुछ जगह चाहिए होती है। क्रेग अपने बेटे को खोकर भी बहुत दुखी हैं और अब जब वह सब कुछ खत्म करने जा रहे हैं तो उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़कर चली गई है। फिर वो ऊपर देखता है और बेंजामिन की एक तस्वीर देखता है जिसे वो अपने हाथ में पकड़े हुए है। उन्हें अपने बेटे और पत्नी के साथ बिताए अच्छे दिन याद आ गए जब वे बहुत खुश थे। क्रेग पर कुछ ऐसा हावी हो जाता है कि वह मामले को अपने हाथ में लेने के बारे में सोचने लगता है और बदला लेना चाहता है। इसके बाद हम उसे एलिस के घर जाते हुए देखते हैं और उसे उस आदमी से बदला लेने में मदद करने के लिए राजी करते हैं जिसने उनके बच्चे की हत्या की थी। वे एक योजना तय करते हैं और वे दोनों उस अस्पताल जाते हैं जहां वो काम करता है। वो जल्दी से कार से बाहर निकलता है और खाली एम्बुलेंस के पीछे छिप जाता है। वो इधर उधर देखता है और कुछ दवा ले लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन को एक अलग जेल में ले जाया जा रहा है जहां अधिक सुरक्षाकर्मी हैं। क्रेग और एलिस चुपके से देखते हैं कि जॉन को कैसे ले जाया जा रहा है। वे पुलिस वैन का पीछा करते हैं जब वे पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। पुलिस वालों में से एक वैन से बाहर निकलता है और दुकान में प्रवेश करता है। एलिस भी दुकान में प्रवेश करती है और अधिकारी के पीछे खड़ी हो जाती है। क्रेग भी दुकान में घुस जाता है और पुलिस का ध्यान आकर्षित करने के लिए बड़ा हंगामा खड़ा कर देता है। जबकि पुलिस वाले चारों ओर देखते हैं। एलिसा ने अधिकारी की कॉफी में नशीला पदार्थ मिला दिया। इसके बाद वे पुलिस के पीछे पीछे चलते हैं और क्रेग बताते हैं कि पुलिस को बहुत जल्द ही दवा का असर महसूस होने लगेगा। कुछ मिनट बाद कार रुकती है और पुलिस अपनी वैन से बाहर निकलती है। पेट की समस्या के कारण वे जंगल में भाग जाते हैं। एलिस उनकी वैन के पास गाड़ी खड़ी कर देती है जबकि क्रेग उसमें कूद जाता है और अपनी पत्नी के साथ दूसरी कार में तेजी से भाग जाता है। गाड़ी चलाते समय क्रेग अपनी पत्नी की ओर देखता रहता है लेकिन उसे सड़क पार करते हुए कोई हिरण दिखाई नहीं देता। वह गाड़ी मोड़ लेता है और उसकी कार पहाड़ी से नीचे एक तटबंध पर लुढ़क जाती है। एलिस उसकी मदद के लिए दौड़ती है लेकिन सौभाग्य से क्रेग ठीक है। तभी उन्होंने कैदी को खून से लथपथ फर्श पर पड़ा देखा। वे दौड़कर उसके पास पहुंचे और पाया कि वह गंभीर रूप से घायल है, बेहोश है लेकिन अभी भी जीवित है। वे जॉन को अपनी कार में बिठाकर शहर के बाहर एक घर में ले जाते हैं। जब जॉन को होश आता है तो वो मेज पर लेटा होता है और अभी भी हथकड़ी लगी होती है। यहाँ हम क्रेग को जॉन को ये समझाते हुए देखते हैं कि क्या होगा और वे उसके साथ क्या करने जा रहे हैं। जॉन के मुंह में गैग लगा हुआ है इसलिए वह क्रेग की बात को बस देखता ही रहता है। वह जॉन से कहता है कि उसे मरने नहीं दिया जाएगा और वे उसे यातना देते हुए हफ्तों तक जगाए रखेंगे। फिल्म अगले दिन पर आती है जब एलिस और क्रेग अपनी कार साफ कर रहे होते हैं और उन्हें अन्वेषक का फोन आता है। वो उन्हें बताता है कि जॉन भाग गया है और उसे पुलिस की लापरवाही पर खेद है। एलिस आश्चर्यचकित और परेशान हो जाती है। इस खबर से परेशान होकर अगले दृश्य में क्रेग को रात में अपने बेटे के बारे में सपना आता है। इससे वो क्रोधित हो जाता है और हत्यारे पर अपना गुस्सा निकालने का निर्णय लेता है। वो वहां जाता है और सिगरेट से उसका पेट जलाता है जबकि वह आदमी पीड़ा से छटपटाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि क्रेग फिर से जॉन के पेट पर सोल्डरिंग आयरन से जलन पैदा कर रहा है। हत्यारे की चीखें सुनकर एलिस को उसके प्रति सहानुभूति महसूस होने लगती है। क्रेग एलिस से बात करता है और उसे बताता है कि वो उनके बेटे का हत्यारा है और वो किसी भी सहानुभूति का हकदार नहीं है। क्रेग वापस जॉन के पास जाता है और उसकी गर्दन पर सिरिंज घोंप देता है। दवा के कारण उसके पूरे शरीर की मांसपेशियों में ऐंठन हो जाएगी जिसके परिणामस्वरूप भयंकर दर्द होगा। अगले दिन हम देखते हैं कि क्रेग और एलिस अभी भी जॉन को प्रताड़ित कर रहे हैं। जैसे ही हमें ऊपर से फर्श की चरमराहट की आवाज सुनाई देती है, एलिस सीढ़ियों से ऊपर भागती है और एक आदमी को ढूंढती है जिसके साथ उसका कुत्ता भी है जो पास में ही रहता है। उस आदमी को संदेह है कि कुछ गड़बड़ है और वह उसे बताता है कि यह घर फ्रैंक जोसेफ का है। रियल एस्टेट के क्षेत्र में वर्षों के अनुभव वाली एलिस तुरंत स्थिति को बदल देती है तथा उसे बताती है कि मकान बिकने वाला है और वह किसी ग्राहक के आने तथा मकान देखने का इंतजार कर रही है। क्रेग अंदर आता है और दिखावा करता है कि वह घर खरीदना चाहता है। आदमी इस कृत्य में फंस जाता है और चला जाता है।
आगे हम देखते हैं कि पुलिस को लापता परिवहन पुलिस वाहन मिल गया है। जासूस और पुलिस घटना की जांच शुरू करते हैं और जांच शुरू करते हैं। अगले दृश्य में हम क्रेग और एलिस को हत्यारे को फिर से प्रताड़ित करते हुए देखते हैं। जब वो उन्हें बताता है कि उसे कार दुर्घटना के अलावा कुछ भी याद नहीं है, तो हत्यारा ये भी कहता है कि उसे याद नहीं है कि वह कौन है। एलिस को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वह मानती है कि वह आदमी झूठ बोल रहा है। क्रेग को ये सोचना शुरू हो जाता है कि शायद वह उस आदमी को प्रताड़ित करने में गलत था, जो ये भी याद नहीं रख सकता कि वह कौन है। लेकिन एलिस अभी भी आश्वस्त नहीं है, इसलिए वह उसे अपने बेटे का नाम बताने के लिए दबाव डालने का निर्णय लेती है। जब हत्यारा उन्हें बताता है कि उसे याद नहीं है, तो क्रेग हथियार घुमाना शुरू कर देता है, जिससे धीरे धीरे उसका पैर कुचल जाता है। एलिस ने उनसे अपने बेटे का नाम बताने को कहा। क्रेग फिर से वाइस घुमाना शुरू करता है और वो आदमी दर्द से रोते हुए बेंजामिन को चिल्लाता है। आगे हम दंपति को सोते हुए देखते हैं और एलिस शौचालय का उपयोग करने के लिए उठती है। फिर हम देखते हैं कि जॉन नीचे की ओर छटपटा रहा है और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। वो किसी तरह से मुक्त हो जाता है और ऊपर जाने का निर्णय लेता है। एलिस दरवाजा खुलने की आवाज सुनती है और क्रेग की ओर देखती है, जो अभी भी सो रहा है। एलिस डर जाती है, लेकिन वो एक पाइप उठाती है और जॉन पर हमला कर देती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। क्रेग चौंक जाता है और घबराहट में जाग जाता है। वे दोनों फिर जॉन को तहखाने में वापस खींचने की कोशिश करते हैं। अचानक जॉन की आंखें खुल जाती हैं और वो क्रेग को सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। किसी कारणवश वो एलिसा को चोट नहीं पहुंचा पाता और घर से बाहर भाग जाता है। इसके बाद एलिस क्रेग की सहायता के लिए दौड़ती है, जो उससे कहता है कि वे उसे भागने नहीं दे सकते। पुलिस उस क्षेत्र में खोज कर रही थी और जॉन को जंगल में घूमते हुए देखकर उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद फिल्म एक समाचार रिपोर्ट पर आती है, जिसमें गिरफ्तारी का विवरण लाइव टीवी पर समझाया जा रहा है। पुलिस ने हत्यारे जॉन को पकड़ लिया है और उसे बेंजामिन की हत्या के लिए 25 साल की सजा सुनाई जाएगी। यहीं पर पता चलता है कि जिस दिन जॉन को दूसरी जेल में ले जाया जा रहा था, उस दिन वैन में उसके साथ पैट्रिक नाम का एक और कैदी भी था। क्रेग और एलिस अहम गलती से गलत आदमी को प्रताड़ित कर रहे थे। इस पूरे समय हम क्रेग और एलिस को जंगल में प्रताड़ित व्यक्ति की तलाश करते हुए देखते हैं। वे ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि उसके गले में रस्सी बंधी है और हाथ में एक नोट है। जैसे ही उसने खुद को फांसी लगा ली, नोट उसके हाथ से गिर जाता है। जब उन्होंने सुसाइड नोट पढ़ा तो पैट्रिक ने कहा कि उसे अपने किए पर पछतावा है और वह सजा का हकदार है। वह अब और पीड़ा और यातना सहन करने में असमर्थ है। ये तब होता है जब क्रेग और एलिस को एहसास होता है कि वे अब तक गलत आदमी को प्रताड़ित कर रहे थे और इससे वे पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। दंपति अपने बेटे की मौत का बदला लेने में असफल रहे हैं। वे वहीं हताश खड़े रहते हैं और फिल्म वहीं खत्म हो जाती है। यदि आप लोग वीडियो में इतनी दूर तक आ गए हैं तो आप लोग बहुत बढ़िया हैं। यदि आप ऐसी और अधिक मूवी रिकैप देखना चाहते हैं तो हमारे मूवी परिवार का हिस्सा बनने के लिए सदस्यता बटन दबाएं।